और भारत ने बड़ा फैसला लिया है, कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। अब एक और बड़ा फैसला, आतंकी हमले को भारत अब युद्ध ही मानेगा। बहुत बड़ी कार्रवाई है, कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत ने टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेट की नीति, जीरो टॉलरेंस की नीति, और वो इसलिए क्योंकि आतंकी कहां से आते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान आतंकियों को भारत में अशांति के लिए भेजता है और पाकिस्तान अब आतंकी को ना भेजे, इसको लेकर भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि एक भी आतंकवादी घटना होती है तो इसे युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये बताएगा कि कैसे पाकिस्तान ने अगर आतंकी को भेजा है तो फिर आतंकी के आने पर, उनका कोई एक्शन होने पर भारत ये स्वतंत्र होगा कि वो अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ सकता है या किसी भी ऐसे देश से। भारत किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। लगातार हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों का समर्थन करता है, लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। और हमारे सहयोगी अमर सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, बड़ा फैसला आया है कि अब अगर कोई भी बाहर से ऐसी कार्रवाई की जाती है, कोई भी एक्शन लिया जाता है तो एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि सुबह से प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही थी। एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे थे, तीनों सेना के प्रमुख पहुंचे थे, सीडीएस पहुंचे थे, और उस बैठक का परिणाम अब आ गया है। एक ये बड़ी चर्चा उस बैठक में चल रही थी और भारत ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब अगर कोई भी आतंकी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, मतलब कि उसको युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब युद्ध की तरह से दिया जाएगा। मैं कल से ही हम दिखा रहे हैं और कल से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं और दर्शकों को बता रहा हूं कि अभी हम भले ही कितनी भी तनावपूर्ण स्थिति हो, अभी हम युद्ध की स्थिति में नहीं है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, सेनाएं आपस में नहीं लड़ रही हैं, केवल सैन्य कार्रवाई हो रही है और एक दूसरे की कार्रवाई का जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब अगर आतंकवाद की तौर पर कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो भारत उसको युद्ध मानेगा, एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और युद्ध की तरह उसका रिप्लाई करेगा। मतलब सेना उसका रिप्लाई करेगी और उसको युद्ध मानते हुए पूर्णतः युद्ध माना जाएगा और उसी की तरह कार्रवाई की जाएगी। अंशिका, ये बहुत बड़ा फैसला अंशिका, इसको और थोड़े से डिकोड करने की जरूरत है। अमूमन देखा ही जाता रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने रणनीति बनाई, साजिशें रची, आतंकियों का इस्तेमाल किया गया, सीमा पार से घुसपैठ कराई गई, उसके बाद इस तरह से आतंकियों के द्वारा चाहे वो 26/11 हो या संसद पर अटैक हो या उड़ी हो, जितनी भी आतंकी घटनाएं इस देश में हुई हैं उसके पीछे कोई ना कोई देश जो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हमारे इस फैसले को लेकर बड़ी बात यह है कि आतंकियों को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, आतंकी घटनाओं को लेकर ये बड़ा फैसला है, और क्या इसके मायने निकाले जाए, हमारे बताइए। बिल्कुल, अभी तक भारत युद्ध की तरफ नहीं गया है। भारत ने युद्ध जैसी कोई कार्रवाई नहीं की है। केवल पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, जो नापाक मंसूबे पाकिस्तान के हैं, हम केवल उसका जवाब दे रहे हैं। हमको अभी भी हम युद्ध में जाने को तैयार नहीं रहे। भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और भारत हमेशा से शांति चाहता है, लेकिन कोई भी कब तक अपने ऊपर होते हमले बर्दाश्त करेगा, कोई कब तक आतंकवाद बर्दाश्त करेगा। आतंकवाद पर पहले दिन से हमारी नीति है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस से काम करेंगे। जब से 2014 में मोदी सरकार आई, उन्होंने पहली बार ये कहा था कि हम आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रहेंगे। इसके बाद लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था और वो इस बात को छुपाता था। उसने कई सबूत छुपाए, उसने दुनिया में झूठ बोला, और जब अभी ये भारत में अटैक होता है, इसके बाद जब यूएनएससी में जवाब देने की बारी आती है, तब भी उसने एलईटी का साथ दिया, यानी आतंकवादियों का साथ दिया। और दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यहां तक कि उसका सबसे खास दोस्त चीन ने भी ये कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अगर हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, दुनिया में किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो कोई भी आतंकवाद नहीं चाहता है। और भारत भी केवल आतंकवाद के खिलाफ है। भारत की लड़ाई पाकिस्तान से केवल आतंकवाद के ऊपर है, ना ही वो आम लोगों पर हमला करता है भारत, और ना ही सेना पर कोई हमला करता है। लेकिन अब अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया जाएगा तो हम उसको युद्ध मानेंगे और युद्ध की तरह उसका जवाब देंगे। अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई की जाएगी तो उसको अब यहाँ पर एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को खुद ही हर बार एक्सपोज कर देता है। उनकी तस्वीर आ जाती है जहां वो आतंकियों को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे होते हैं। अमर जी बिल्कुल, आतंकियों को गार्ड ऑफ ऑनर। इसके बाद 7 मई को जब हमने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद आपने तस्वीर देखी होगी कि जहां मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। जब 14 लोग मारे गए, वो उनका जब जनाजा निकल रहा था और जनाजे में आखिरी नमाज पढ़ी जा रही थी, आपने देखा होगा कि वहां सेना के अधिकारी नजर आ रहे थे। इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद में जहां पर सामूहिक वो हो रहा था, जनाजा दफन किया जा रहा था,
वहां पर सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि केवल एक आतंकवादी के दरगाह पे आप, एक आतंकवादी के जनाजे में आप चले गए और एक आतंकवादी को आपने जाकर के गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। जितने आतंकवादी मारे गए थे सभी आतंकवादियों के जनाजे में सेना के अधिकारी शामिल थे। मतलब ये साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों को समर्थन करता है, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का समर्थन करती है। और इसका वही कारण है जो मैं कल से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि सेना और सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और उसका फायदा उठाकर आतंकवाद को साथ देते हैं, आतंकवाद को साथ देकर भारत को निशाना बनाते हैं ताकि अपने लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ा सके। कोई नई बात, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अमर, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लगातार भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस तस्वीर को आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे के साथ कितने लोग शामिल होते हैं? पाकिस्तान की सेना शामिल होती है, पाकिस्तान के पुलिस शामिल होते हैं। ये देखिए आप, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आतंकियों के जनाजे को कौन उठा रहा है? पाकिस्तान की सेना के लोग उठा रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस के लोग उठा रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, ये आतंकियों के जनाजे हैं। आतंकियों को जब मारा था ऑपरेशन सिंदूर में, ये देखिए आप, सबसे बड़ी तस्वीर ये है। सबसे बड़ी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान के हुकूमत से जुड़े हुए लोग, पाकिस्तान के आर्मी से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े जनरल मेजर पाकिस्तान के, ये सलामी दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। और इसलिए अब ये अंशिका बड़ी बात कही गई है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मतलब युद्ध होगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये तस्वीरें खुद ये बयां करती हैं कि जब पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई है, जब भारत साफ तौर पर कहता है कि आतंकवादियों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ऐसे में ये तस्वीर सामने आती है जहां ऑपरेशन सिंदूर में जब आतंकियों को मारा गया, तो ये देखिए, ये पाकिस्तानी हुकूमत के वो बड़े चेहरे हैं जो यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकियों का जब जनाजा निकाला गया तो उसकी ये तस्वीरें देखिए विवेक, ये बहुत बड़ी तस्वीर जो अपने आप को ही बयां करती है। कई बार ये कहा जाता है कि कुछ चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तस्वीरें उन्हें खुद ही बयां कर देती है। और ये वही तस्वीर है जो पाकिस्तान खुद दिखा रहा है कि किस तरह से आतंकियों को सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी किस तरह से आते हैं भारत में, किस तरह से यहाँ पर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें बहुत बड़ी तस्वीरें। बिल्कुल, इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए, क्योंकि जरूरी इस तस्वीर को ब्रीफ करना। अंशिका, ये देखिए, पाकिस्तान में आतंकी ये जनाजे हैं अंशिका, और देख रहे हैं आप, भीड़ देख रही हैं, कितने लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की तस्वीर सामने आई और ये वो जनाजे की कतारें हैं। और ये जनाजे किनके हैं? ये वो आतंकी हैं जिन्हें ढेर किया गया है। ये देखिए आप, ये पाकिस्तान की आर्मी के जवान जनाजे को कंधे पर ढो रहे हैं और ये आतंकियों के जनाजे हैं। अब आप सोचिए कि जिस देश में सरकार, वहां की आर्मी आतंकियों को सपोर्ट इस तरह से करेगी तो फिर क्या होगा? ये वो आर्मी है विवेक जो भारत में सिविलियंस पर हमले कर रही है, जो मासूम है, जो निहत्थे लोग हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन ये उनके जनाजे उठा रहे हैं जो आतंकी है। ये देखिए, ये वो हुकूमत के चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के चेहरे हैं। ये देखिए, ये तो खुद ही आतंकी बताया जा रहा है, खुद ही आतंकी बताया जा रहा है जो वहां पर फतवा पड़ रहा है। और उसके बाद जो उसके परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि 5 आतंकियों को मारा है 7 तारीख को, जो बड़ी स्ट्राइक हुई थी ऑपरेशन सिंदूर। ये देखिए आप, मिट्टी में मिल गए हैं 5 आतंकी और जो मास्टरमाइंड थे इस पूरे आतंकी हमले के पीछे, अब उन्हें यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया गया, मार दिया गया है। उनके बारे में भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, मुदस्सर खाडियान उर्फ अबू जंदाल, ये देखिए, आपको ये दिखा रहे हैं लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी, मुरीद के में मरकज तैयबा का प्रभारी था। बिल्कुल, और ये लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी, लश्कर ए तैयबा का आतंकी जो मुदस्सर खाडियान उर्फ अबू जुंदाल के नाम से पहचाना था, ये बहुत खूंखार आतंकी था, बहुत खूंखार आतंकी था और इसको हमने मार गिराया है। 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें ये आतंकी मारा गया। 26/11 आतंकी हमले में ही शामिल था और पाकिस्तान ने अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। और अंशिका, इसने खूंखार आतंकियों को मार गिराया, ये बड़ी बात है। अंशिका, आपके पीछे चल रही तस्वीरें, देखिए, ये पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे में कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जैसे मिलिट्री पहुंची हुई है, पुलिस के ऑफिसर्स पहुंची हुई है। विवेक, ये तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अबू जिंदाल, ये वही है जिसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक और आतंकी आ गया अंशिका, ये भी है। ऐसे आतंकियों का खुलासा आज हुआ है,
आज ये सामने आया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था और किन किन को मारा गया था, कौन कौन से आतंकी थे। ये जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकवादी है, बहुत बड़ा आतंकवादी है। हाफिज मोहम्मद जमील इसका नाम है। युवाओं को कट्टरपंथी ये सिखाता था, उनको आतंकवादी बनाता था। विवेक देखिए, ये वो आतंकी हैं जिन पर भारत ने जब हमला किया तब ऑपरेशन सिंदूर में ये मारे गए हैं और भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को ढेर किया गया था। ये वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये वो आतंकी भारत ने ढेर किए हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर किया गया यहाँ पर, और ये उन्हीं के बारे में लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वो तस्वीरें देखिएगा जहां आतंकियों के जनाजे की तस्वीर सामने आई है, जिसमें आर्मी पहुंची हुई है पाकिस्तान की, जो निहत्थे लोगों पर हमला कर रही है, जो सिविलियंस को अपना निशाना बना रही है, वो यहाँ आतंकियों को कंधा देती हुई नजर आ रही है, उनके जनाजे में पहुंची हुई है। एक और आतंकी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कौन है, लश्कर ए तैयबा का आतंकी, बहुत खतरनाक, और इसी का मुखौटा है टीआरएफ, जिसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसका ये आतंकी अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी करता था ये, और इसको भी मार गिराया है। इसको भी 72 यहाँ लोगों के पर पास पहुंचा 5 लोगों को जो ढेर किया है वो सभी कितने बड़े आतंकी थे, वो लगातार हम दर्शकों को तक दिखा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। और लश्कर ए तैयबा टीआरएफ, जिस ग्रुप का आपने जिक्र किया विवेक, पहले दिन उसने पूरे हमले की जिम्मेदारी उठाई और उसके बाद हमले से पल्ला भी झाड़ता हुआ नजर आया था। ये वही आतंकियों का ग्रुप है। बिल्कुल, और ये इतने खतरनाक आतंकी थे जो मिनटों में प्लान बनाते थे और ट्रेनिंग पूरी कराकर भारत में घुसाने की कोशिश करते थे, घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, और फिर जब घुस जाते थे तो फिर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे। अगला आतंकी कौन है? जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, और इसका नाम है मोहम्मद हसन खान। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, क्या अपडेट है आपके पास? अंशिका देखिए, बहुत बड़ी खबर है और आपको ये बता दें कि भारत पाक के बीच लगातार जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज दिन में भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और ऐसे में प्रतिज्ञा, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें दिखाएंगे सबसे पहले दर्शकों को। यहाँ पर देखिए बड़ी खबर है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, आपने बड़ी खबर बताइए, क्या बड़ी खबर थी आपकी, दोबारा बताइए। तनाव के बीच बड़ी खबर यह है विवेक कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया गया है, डिफ्यूज किया गया है पाक का ड्रोन। और देखिए किस तरह से पाक अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जम्मू की, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया गया है, उसे डिफ्यूज किया गया है। तो देखिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने रात में हमला करना शुरू किया था, ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उसके बाद अब पाकिस्तान इस कदर हरकत में आ गया है, अपनी नाकाम कोशिशों को इस तरह अंजाम देता जा रहा है कि दिन में भी पाकिस्तान ने हमले करना शुरू कर दिया। और देखिए जम्मू में यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन गिरा है, जिसे ढेर कर दिया गया है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। लगातार पाक की जो ये नापाक कोशिश है वो नाकाम होती जा रही है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये वो तस्वीर है कि किस तरह से देखिए सुरक्षा बल के जवान जो है वो वहां पर मौजूद है, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया गया है, उसे डिफ्यूज किया गया है। ठीक है, मैं तस्वीर दिखा देता हूं क्या प्रतिज्ञा, क्योंकि ये तस्वीर आ रही है अंशिका, इस वक्त ये जम्मू से सी तस्वीरें हैं। ये कुछ नजर आ रहा है, ये ड्रोन का मलबा भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे फोर्सेस हैं विवेक, ये जो तस्वीरें हैं ये जम्मू से सामने आई है, और ये जो ये ड्रोन का मलबा बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान लगातार नाकाम कोशिशें कर रहा है भारत में हमला करने की, ये वही ड्रोन का मलबा है। और ये वो सबूत दे रहा है अपनी कायराना हरकतों के, ये वो सबूत सामने आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार ये मलबे मिल रहे हैं, पहले दिल्ली में भी मिला, कई जगहों से यहाँ पर ये मलबे मिल रहे हैं। और अब इस तरह के आतंकी हमलों को भी युद्ध माना जाएगा। बिल्कुल, और अंशिका इसके लिए अमर के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि अमर बताएंगे कि युद्ध और ऑपरेशन में क्या अंतर है। अमर जरा बताइए, क्योंकि आतंकी हमला कोई भी होता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैं आसान भाषा में इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि कोई भी आतंकी हमला हो रहा है तो भारत जवाब तो दे ही रहा है, तो दर्शकों को ये समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए कि अब ऐसा क्या हो जाएगा। भारत जवाब तो अभी भी दे रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक तो अभी भी कर रहा था, एयर स्ट्राइक तो अभी भी कर रहा था। 3 हमले हुए, तीनों हमलों के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी आएंगे, हम पर हमला करेंगे, तो भारत युद्ध की तरह जवाब देगा। दरअसल होता क्या है, जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की जाती है तो उसमें एक टारगेटेड जो निशाना बनाया जाता है, किसी जगह को, किसी मरकज को, या कोई एक आतंकी ठिकाना हो सकता है, वो टारगेटेड जगह होती है, केवल सीमित जगह पर निशाना बनाया जाता है। लेकिन जब युद्ध होगा तो 2 देश आपस में लड़ेंगे, फिर उसका कोई दायरा सीमित नहीं होगा। एक जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो उसका दायरा सीमित होता है कि हमें इस एरिया को टारगेट करना है, लेकिन युद्ध में कोई भी एरिया सीमित
सीमित नहीं होगा कि ये पूरे दो देश आपस में लड़ रहे होंगे, भारत पाकिस्तान आपस में लड़ रहे होंगे, या जो भी देश आतंकवाद फैलाएगा, हालांकि केवल पाकिस्तान ही फैला रहा है, तो उस पर वो टारगेट बेस हमले नहीं होते हैं युद्ध में, और जबकि एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक में टारगेट बेस हमले किए जाते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि ऑपरेशन जो होता है वो पूरा सोच समझ के किया जाता है, उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है कि कैसे ऑपरेशन करना है, कहां करना है, किसको मारना है और कैसे वापस आना है। युद्ध में प्लानिंग करने की टाइम नहीं होती है, युद्ध में तुरंत रिटेलिएशन करना होता है, कहीं पर भी कुछ भी हमला किया जा सकता है, युद्ध किसी के काबू में नहीं होता है, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक काबू में होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जंग में जो है वो सेना के साथ साथ आम लोग भी मारे जाते हैं, जबकि एयर स्ट्राइक या जब टारगेटेड हमले करते हैं तो केवल आतंकवाद या जिसको टारगेट करना है उसी को मारा जाता है। जंग में आम लोगों का भी नुकसान होता है, और जंग में कितना नुकसान होता है ये तो सभी जानते हैं। जंग बहुत बड़े लेवल पे होती है और जंग में एक साथ कई तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, जबकि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सैन्य कार्रवाई भी एक कोई सिंगल ऑपरेशन होता है। विवेक जी बिल्कुल, देखिए अमर ने जिस तरह से कहा विवेक, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार युद्ध के लिए भारत को उकसा रहा है, क्योंकि वो किसी दायरे में रह के यहाँ पर हमले नहीं कर रहा है, अलग अलग जगहों पर मार रहा है, रिहायशी इलाकों में मार रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक चुन चुनकर सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे उनको ही ध्वस्त किया है। लेकिन इस बीच हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजेश चावा जी, मेजर जनरल रिटायर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में हमने दिन में भी आज शेलिंग देखी, ड्रोन पाकिस्तान के देखे, और आज ताबड़तोड़ बैठकें भी हुई हैं। क्या आपका आंकलन कह रहा है दिल्ली में 8 घंटे के अंदर दूसरी मर्तबा एमईए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है थोड़ी देर में, वो भी पता चलेगा, लेकिन क्या आपका आंकलन कह रहा है कि अब बात बनेगी? क्योंकि इशाक डार ये कह रहे हैं कि अगर भारत रोकता है सब कुछ तो हम भी हटने को तैयार है पीछे। भारत नहीं रुकेगा फिलहाल। भारत इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि भारत अभी प्रेशर बना के रखा हुआ है, और इस समय रुकना तो मेरे लिहाज से बहुत गलत है। हमें एक्चुअली इस समय एस्केलेट करने की, हमें लड़ाई करने की, फुल फ्लेज वॉर करने की ज़रूरत नहीं है जी, पर जो हम अभी कर रहे हैं वो हमें उसे करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी क्योंकि पूरी पाकिस्तानी सेना जो है वो बॉर्डर के ऊपर आ गई है, ज़्यादातर उनकी फ़ौजें आ गई हैं, उनके रियर एरिया सिक्योरिटी के ऊपर दबाव बनाने की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना है, और अंदर से तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है कि खुला हाथ दे दो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड JNK में कर दो, सिंध में जो उनके विद्रोही हैं हमेशा उनको सपोर्ट दे दो, पाकिस्तान आर्मी को बॉर्डर के ऊपर एंगेज करके रखो, पीछे वाला इलाका खाली करो, लेट देम इम्प्लोड, जिसको कहते हैं इम्प्लोड करने दो, अंदर से टूटने दो, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। एक तस्वीर आ रही है, उस तस्वीर को ब्रीफ करना है अंशिका, इस तस्वीर को ब्रीफ करना है। ये तस्वीर जम्मू से आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी तस्वीर सामने आई है अभी विवेक, जो हमने देखी, जहां पर जम्मू में, ये देखिए ये वो तस्वीर है जो हमें दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बम डिफ्यूज कर दिए जा रहे हैं, यहाँ पर जो ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रही है, वो किस तरह डिफ्यूज किए गए हैं, ये दिखाना बहुत जरूरी है। इस वक्त जम्मू से ये तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, ये धुआं हटेगा, एक फ्रेश तस्वीर आपको दिखाती है, क्योंकि जम्मू में लगातार पाकिस्तान ने जो ड्रोन भेजे, मिसाइलें भेजी, अब उन्हें डिफ्यूज किया जा रहा है। ये जम्मू से तस्वीर सामने आई है, और यहीं पर आप देखेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट, ये देखिए, ये देखिए, ये आपने वो धमाका होते हुए देखा है विवेक, किस तरह से यहाँ पर जो ड्रोन लगातार आ रहे हैं उनको कैसे डिफ्यूज किया जा रहा है, ये उसकी बहुत खास बड़ी तस्वीर है। ये कैसे यहाँ पर जम्मू में जो लगातार ड्रोन्स किए जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही है, उसको कैसे डिफ्यूज किया गया। मिसाइल का पार्ट लग रहा है अंशिका, क्योंकि ड्रोन अमूमन छोटा होता है, ये एक लंबा सा हिस्सा नजर आया, लग रहा है कि किसी मिसाइल का हिस्सा था, जैसा कि जैसलमेर में नजर आ रहा था, ठीक वैसा ही हिस्सा था, और उसी को डिफ्यूज किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान की ये भी एक चाल हो सकती है कि कोई ऐसी चीज भारत में भेज दे जिसको लोग समझे कि ये अब इसमें जान नहीं बची, बारूद नहीं है, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाए, तो ये अब डिफ्यूज करके इन सारे एलिमेंट को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, हमने पहले भी देखा था जैसलमेर में जिस तरह से मिसाइल देखने को मिली थी, जम्मू में भी यहाँ पर मिसाइलें गिराई गई थी, और जिन्हें अब डिफ्यूज किया जा रहा है, बताया जा रहा था कि ये जिंदा भी हो सकती है, जिन्हें डिफ्यूज किया गया है। ये बहुत बड़ी तस्वीर जम्मू से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं राजेश शाबा जी, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। राजेश जी, देखिए यहाँ पर हमने लगातार दर्शकों को ये तस्वीर दिखाई कि कैसे ये जो ड्रोन है उन्हें डिफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने की कोशिश की, अपनी फतेह मिसाइल छोड़ने की कोशिश की है भारत पे। देखिए, पहले तो हम फतेह और शाहीन के बारे में थोड़ी सी जिक्र कर लें जी। फतेह और शाहीन पाकिस्तान की खुद की मिसाइल सिस्टम जो उसने खुद डेवलप किया। फतेह मिसाइल ईरान की मिसाइल है, जो अलग उसका बेसिक टारगेट वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी 2023-24 जी। तो फतेह मिसाइल
अभी तक मेरे हिसाब से ये जो जनरेशन ऑफ मिसाइल अटैक कर रही है पाकिस्तान, अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर रहा है तो वो शाहीन होगी और फतेह नहीं होगी। अनलेस कन्फर्म अगर फतेह है तो उसकी सिग्निफिकेंस ही अलग हो जाती है, तब डायरेक्ट ईरान पाकिस्तान का जो मिलाप देखा जा सकता है, जो एक अलग डायमेंशन पे ले जाएगा। दूसरी बात ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल की इफ़ेक्टिवनेस ऑब्वियसली ड्रोन से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें वॉरहेड होता है और वो प्रिसीशन गाइडेड होती और उसकी मारक क्षमता ऑब्वियसली ज़्यादा होती। तो अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल का, जैसे आपने बताया कि मोस्ट लाइकली बैलिस्टिक मिसाइल का पार्ट है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि ड्रोन इतना बड़ा नहीं होता अनलेस वो कोई आर्म्ड ड्रोन हो। अगर आर्म ड्रोन है तो शायद बात अलग हो सकती है, क्योंकि आर्म ड्रोन हमेशा बड़ा रहेगा। बट ड्रोन के बारे में आपको ये समझना चाहिए कि ड्रोन 3-4 प्रकार के होते हैं। सर्वेलेंस ड्रोन अलग होता है जी। एक जो आर्म्ड ड्रोन जिसको कहते हैं वो एक दूसरी कैटेगरी है, और तीसरी कैटेगरी कामिकाज़ी ड्रोन जिसको कहते हैं सुसाइड ड्रोन। जो ड्रोन एक बार उड़ता है उसको टारगेट दिया जाता है, वो हो सकता है थोड़ी देर लॉइटर करे और उसके बाद टारगेट के ऊपर अटैक करे। तो ये तीनों टाइप के ड्रोन होते हैं। जो सर्वेलेंस ड्रोन है उसमें एक्सप्लोजिव नहीं होगा। एक्सप्लोजिव अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ आर्म ड्रोन में मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा अगर उसने बम फेंका ना हो। अगर बम फेंक दिया तो उसके आर्म ड्रोन में भी एक्सप्लोजिव नहीं मिलेगा। एक कामिकाज़ी ड्रोन है जो देखने वाली चीज़ है कि क्या कामिकाज़ी ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है।